हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं वाले बच्चे ध्यान देंगे। कल अपन ने मृदा अपरदन और जल तथा उनके स्रोतों का अध्ययन किया। आज हम वन और वनों से होने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वन। वन क्या होते हैं और वनों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वन क्या है। तो वन एक प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, भारत में कितने परसेंट भाग पर वन पाए जाते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल जितना है, ठीक है, उनमें वन जो पाए जाते हैं 20.6% भाग पर क्या 64% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो भारत वन क्या है, एक प्राकृतिक संपदा है। भारत के क्षेत्रफल के लगभग 20.64% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। जो विश्व का कितना परसेंट है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने वनों के बारे में बता दिया। तो वन एक प्राकृतिक संपदा है। भारत में कितने परसेंट भाग पर वन पाए जाते हैं, ये भारत का है ना, तो भारत में 20.64% या 20.64% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 1.7%। ठीक है, वनों से हमें लकड़ियां, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब प्राप्त होते हैं। और वन क्या करते हैं, वन्य जीव, पशु पक्षी, ठीक है, इनका क्या होते हैं, ये निवास स्थान होते हैं। तो वनों के बारे में आपको 3-4 लाइनें लिखनी है। वन क्या है, वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वन के बारे में अपन ने पढ़ दिया। अब वनों से होने वाले वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में पढ़ना है ना। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वनों के प्रत्यक्ष मतलब जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे वनों से हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं, वनों में हम उद्योगों को क्या करते हैं, उद्योगों को लगाते हैं। वनों से हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों वगैरह को, ठीक है, पेड़ पौधों का रोपण करते हैं। और वनों से हमें रोजगार प्राप्त करता है। ठीक है, रोजगार प्राप्त होता है। वनों से हम क्या प्राप्त करते हैं, फल, ये सारी सब्जियां, फल सब्जियां आदि सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, वनों से। तो ये क्या कहलाएंगे, अपने प्रत्यक्ष लाभ, जिसमें हमको कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष मतलब जो वन काम करते हैं, वन क्या कार्य करते हैं, वो किसी के लिए लाभ हो या हानि हो, या उससे मतलब नहीं है, लेकिन वन क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लाभ। जैसे वनों का काम होता है, वन क्या करते हैं, मृदा के कटाव को रोकते हैं। जो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी को क्या कहते हैं, वो जकड़े रहते हैं, जिससे मृदा कटाव क्या होता है, रुकता है। वन क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, वन जो रहते हैं वो पानी को क्या करते हैं, खींच के, मतलब पानी को जमीन में जो रहते हैं, मृदा में क्या करते हैं, नमी बनाए रखते हैं। और जलवायु को सम बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, ये क्या करते हैं, जो अप्रत्यक्ष लाभ वन क्या करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या, वनों का प्रत्यक्ष लाभ। पहला, वनों से हमें क्या प्राप्त होती है, लकड़ी। तो पहला है लकड़ी की प्राप्ति। तो सिंपल सा इसका साइड में निकाल के आप आंसर लिख सकते हैं कि वनों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं। और कौन कौन सी लकड़ियां प्राप्त होती है, आम, बरगद, ठीक है, वृक्ष के जैसा लिख देना, शीशम, सागवान, ठीक है, ये सारे देवदार, आबनूस, चंदन आदि की लकड़ियां मिलती हैं। और लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर, टेबल, कुर्सी ये सब बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया है सहायक उपजों की प्राप्ति। सहायक उपजों की प्राप्ति। अब सहायक उपजों की प्राप्ति कैसे होती है, जैसे
वनों से प्राप्त लकड़ी, घर, सरोवर तथा बांस से प्राप्त कागज उद्योग, चीड़, स्पूस तथा सफेद सनोवर से दियासलाई उद्योग, ठीक है, इन सभी उद्योगों से क्या कुछ ना कुछ बनाया जाता है जो सहायक क्या करते हैं, उपयोगी प्राप्ति कराते हैं। जैसे जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग आदि क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। इनसे जड़ी बूटी से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। सहायक उपयोगी प्राप्ति किस प्रकार होती है, वनों से सहायक उपयोगी प्राप्ति जैसे लाख हो गया, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बांस, जड़ी बूटियां व जानवरों के सींग आदि मिलते हैं। ये क्या करते हैं, उद्योगों के लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। इस प्रकार मतलब हमें वनों से कौन कौन सी उपज प्राप्त होती है, वनों से हमें लकड़ियां, ठीक है, और वनों से क्या करते हैं, जड़ी बूटियां हो गई, चंदन के वृक्ष हो गए, चंदन का प्रयोग अपन क्या करते हैं, लगाने के लिए करते हैं, चमड़ा हो गया, गोंद हो गया, ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वनों से। तीसरा, जानवरों के लिए चारागाह। आपको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखने हैं इसमें। जानवरों के लिए क्या होता है, चारागाह, मतलब जानवरों के लिए चारागाह, ठीक है, वनों से जानवरों के लिए चारागाह प्राप्त होता है। चारागाह मतलब वन क्या करते हैं, वनों से, वनों में पशुओं क्या करते हैं, जाके अपना भोजन करते हैं, वो क्या कहलाता है, चारागाह, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है आपके लिख लेना। रोजगार प्राप्ति, ठीक है, चौथा पॉइंट है रोजगार प्राप्ति। तो वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्ति क्या करते हैं, 7.8, ठीक है, तो वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने रोजगार पर निर्भर रहते हैं। रोजगार के लिए क्या, किस पर निर्भर रहते हैं, वनों पर, ठीक है। तो लगभग 7.8 करोड़ व्यक्ति जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रोजगार के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं। वनों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसी होती है, तो वनों से अपन को जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, लकड़ियां, शीशम, सागौन, चंदन की जो भी लकड़ियां प्राप्त होती हैं वो विदेश जाती हैं, और विदेशों में क्या होती हैं, उनका विक्रय किया जाता है। तो विदेशों से हमें क्या मिलती है, मुद्रा मिलती है, तो वही कहलाती है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तो ये कुछ पॉइंट हो गए, जैसे लकड़ी की प्राप्ति, सहायक उपयोगी प्राप्ति, जानवरों के लिए चारागाह, ये हो गया क्या, रोजगार, वनों से कौन कौन से रोजगार मिलते हैं ना, व्यक्तियों को रोजगार, खेती किसानी ये सब करते रहते हैं ना, फसलों की देखरेख, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, ये सारे क्या होते हैं, हमें वन रोजगार देते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, वनों से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, यदि हम उनका विक्रय जो होते हैं विदेशों में करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, वहां से विदेशी मुद्रा या रुपया मिलती है। फिर वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। तो वनों का अप्रत्यक्ष लाभ सबसे पहला है, हमने बताया था, अप्रत्यक्ष मतलब ऐसा जो वन कार्य करते हैं। जैसे वन क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करना, ठीक है, तो वन क्या करते हैं, पहला ऑक्सीजन को प्रदान करना, मतलब O2 प्रदान करना। तो वनों का यह कार्य होता है कि वो क्या करते हैं, सभी को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा, और वन क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव में कमी। तो मिट्टी के कटाव में कमी, मृदा अपरदन को कम करते हैं। वन जो होते हैं मिट्टी को क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं, जिससे जो बाढ़ का जल आता है वो मृदा को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तीसरा, जलवायु को सम बनाए रखना। तो जो क्या रहते हैं, वन रहते हैं, वो जलवायु क्या करते हैं, जैसे जलवायु कभी तेज आती है, मध्यम आती है, तो वो क्या करते हैं, वो जलवायु को क्या कर देते हैं, कम। जो झोंके आते हैं उनको क्या करते हैं, उनके प्रभाव को कम करते हैं, और क्या करते हैं, तापमान को या जलवायु को जो प्रभाव होते हैं, उनकी गति होती है, उनको क्या कर देते हैं, नियंत्रण करा देते हैं। सम बनाए रखना मतलब लगभग एक जैसे बनाए रखते हैं। फिर बाढ़ नियंत्रण में सहायक, अगला पॉइंट तीसरा हो गया था। चौथा, वन क्या करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वनों के कारण ही वर्षा होती है। वन जो होते हैं बादलों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और वर्षा कराते हैं। जल स्तर में वृद्धि, जहाँ सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वहां पे क्या होता है, पानी बहुत जल्दी निकल आता है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, वन क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचते हैं। जो जमीन के अंदर का पानी है वह जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार क्या होता है, जल स्तर में वृद्धि किए रखते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि,
वन जो होते हैं वो बंजर भूमि को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र में अधिक वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है अधिक होती है, फसलें अधिक से अधिक मात्रा में उगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ को पढ़ लिए हैं। अब अपन को पढ़ना है कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे वनों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजना बनाई गई है, इनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। अब हमें अपन को अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो यह पढ़ना है कि वनों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए या क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहला कार्य जो किया गया है वह किया गया है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे और ये क्वेश्चन में भी आपको दिया है। तो वनों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। तो 1965 में सरकार ने केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े एवं सूचनाएं एकत्रित करना तथा तकनीकी सूचनाओं को संप्रेषित करना था। मतलब जो वनों के जो आंकड़े हैं, वन किस क्षेत्र में कितने परसेंट हैं, ठीक है, उनकी सूचनाएं क्या हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत किए गए, तो केंद्रीय वन आयोग इसकी स्थापना के साथ साथ ये सारे कार्य किए गए। दूसरा किया भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। दूसरा सरकार के द्वारा क्या किया गया, भारतीय वन अनुसंधान संगठन। भारतीय सरकार के द्वारा दूसरा प्रयास जो किया गया वह भारतीय अनुसंधान वन संगठन को बनाकर किया गया। अब देखो इसमें लिखा है संगठन, मतलब इसमें क्या किया सरकार ने कि लोगों का एक संगठन बनाया, समूह बनाया और उन समूहों पे कमेटी बनाई या समूह बना और उन समूहों को वन क्षेत्रों में भेजा, यह पता लगाने के लिए कि जाकर देखें कि वनों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक है, कौन कौन से वन्य जीव रहते हैं वहां पे। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए गए, भारतीय वन अनुसंधान संगठन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है काष्ठ कला प्रशिक्षण वन अनुसंधान की स्थापना। ठीक है, तो वन अनुसंधान की स्थापना देहरादून में प्राप्त वनों की वस्तुओं के आधार पर की गई थी। अब अगला पॉइंट है काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। तीसरा पॉइंट काष्ठ कला प्रशिक्षण है ना। तो सरकार के द्वारा काष्ठ कला प्रशिक्षण, मतलब काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, कला मतलब होता है लकड़ी की कला का प्रशिक्षण, मतलब लकड़ियों की कटाई किस प्रकार की जाए, कैसे काटा जाए लकड़ियों को। ठीक है, तो इसका प्रशिक्षण देने के लिए जो भी वन अनुसंधान कमेटी या समूह में जो भी जुड़े हुए व्यक्ति थे उनका प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ बुलाया गया था, उनको देहरादून बुलाया गया। ठीक है, ये कब बुलाया गया था, 1965 में। काष्ठ कला प्रशिक्षण के लिए 1965 में व्यक्तियों को कहाँ बुलाया गया था, देहरादून। अगला चौथा पॉइंट है
वन संरक्षण अधिनियम 1980 में केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? वन संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया, जिसके अंतर्गत वनों का संरक्षण किया गया और वनों में रहने वाले वन्य जीवों के लिए एक अलग स्थान दिया गया। अब बुखारा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है वन महोत्सव। वन महोत्सव से तात्पर्य है कि वनों को बचाने के लिए, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया। ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन था। या इसका नाम क्या था? अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, उसे वन महोत्सव कहा गया। ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक क्या किया? वृक्षारोपण किया गया या वृक्ष लगाए गए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसी में 6वां पॉइंट हम बता दे रहे हैं, सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना। तो सामाजिक वानिकी योजना क्या है? ये आपके लघु 3 का क्वेश्चन भी है और ये पूछा भी जाता है कई बार कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है, आप समझाइए। तो सामाजिक वानिकी योजना क्या है? वित्तीय बैंक से, मतलब विश्व बैंक से जो हमें पैसा प्राप्त होता है या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो वर्ल्ड बैंक रहती है, जो विश्व की बैंक है, उससे हमें जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है वह क्यों होती है? क्योंकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। क्योंकि ये अपन वन क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वन क्षेत्र और सरकार से क्या प्रयास की गए, तो वृक्षारोपण कराने के लिए विश्व बैंक से हमें जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, उसका जो उद्देश्य रहता है सड़कों के किनारे, रेल लाइन, ठीक है, उनके किनारों पर अधिक से अधिक क्या किया जाए? वृक्षारोपण किया जाए। ये क्या है? सामाजिक वानिकी योजना के क्या है? उद्देश्य है। इस प्रकार हमने आज अपन ने क्या पढ़ा है? वनों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं। पहला था केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में। भारतीय वन अनुसंधान संगठन बनाया गया था, जो क्या करता था? जगह जगह जाकर वन क्षेत्र का सर्वेक्षण करता था या निरीक्षण करता था। काष्ठ कला प्रशिक्षण 1965 में बनाई गई थी, जिसमें लकड़ी की कलाओं के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन महोत्सव जिसमें वृक्ष लगाओ आंदोलन चलाया गया। सामाजिक वानिकी योजना, ये विश्व बैंक से जो भी पैसा प्राप्त होता था, उसका उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक वृक्षारोपण, रेल लाइन और सड़कों के किनारे किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका टॉपिक या फिर क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। आप चाहो तो सीधे टॉपिक डालेंगे, उनके आंसर लिख सकते हैं। ये अध्याय, फर्स्ट अध्याय जो है आपका समाप्त हो गया है। आपके क्वेश्चन आंसर की हम पीडीएफ आपको भिजवा देंगे। आप कंप्लीट, जैसे आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है, आपके क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप किसी भी दिन स्कूल आकर आप हमसे ये कॉपी जो है वो चेक करा लेंगे। ओके, धन्यवाद।